डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके टेक्निकल एजुकेशन में। आज हम बात करने वाले इंटरनेट टॉपिक में नेटवर्क डिवाइसेस की। कौन कौन सी नेटवर्क डिवाइसेस होती हैं, कैसे काम करती हैं। तो सबसे पहले नेटवर्क डिवाइसेस समझने से पहले हम क्या समझ लेते हैं, नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क एज अ कम्युनिकेशन, बिना नेटवर्क के कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। तो नेटवर्क के लिए हम क्या है, जैसे मान लो दो या दो से अधिक लोग बोल रहे हैं, वो भी तो एक नेटवर्क है। लेकिन हम उस नेटवर्क की बात नहीं कर रहे हैं, हम इंटरनेट में नेटवर्क की बात करेंगे। जैसे मान लो क्या है, ये एक कंप्यूटर है ए, या मान लो हाँ ए कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर ये क्या है बी है, और ये कंप्यूटर क्या है सी है। ठीक है, ये सी है और ये कंप्यूटर क्या है डी है। ऐसे करके ये आपस में ऐसे करके कनेक्ट है। ठीक है, तो ये भी तो एक प्रकार का क्या है, नेटवर्क। तो नेटवर्क क्लियर हो गया। दो या दो से अधिक जब कंप्यूटर आपस में जिन कंपोनेंट का यूज़ करके कनेक्ट होते हैं, वही एक प्रकार का क्या है, नेटवर्क है। और नेटवर्क डिवाइसेस हम इसमें देखेंगे। तो देखिए, नेटवर्क डिवाइसेस क्या है, एक नेटवर्क में दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए जिन डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है जिन्हें क्या कहते हैं, नेटवर्क डिवाइसेस कहते हैं। अब नेटवर्क डिवाइसेस में कौन कौन सी डिवाइसेस यूज़ होंगी, जैसे हब हो गया, स्विच हो गया, ब्रिज हो गया, रिपीटर हो गया, ऐसे करके मॉडेम हो गया और गेटवे हो गया। ये सारी तमाम तरह की क्या यूज़ होती हैं, डिवाइसेस यूज़ होती हैं। बात करते हैं सबसे पहले हब क्या होता है, हब का यूज़ कैसे करते हैं। देखिए, जैसे मान लो हम क्या है, ध्यान से समझना। जैसे हब का यूज़, एक कंप्यूटर ये है, आपका एक कंप्यूटर ये है, ऐसे करके ये कंप्यूटर है, ढेर सारे हमने क्या किए, ये ऐसे करके कुछ कंप्यूटर को आपस में ऐसे करके क्या कर दिए, कनेक्ट कर दिए। ये मान लो यहाँ पे सर्वर है, ये सर्वर है, ये क्या है, क्लाइंट कंप्यूटर है। तो सबको पता है सर्वर क्या होता है, क्लाइंट कंप्यूटर क्या होता है। ठीक है, ऐसे करके क्या है, हमने क्या किए, कंप्यूटर बना। अब ये क्या है, इस जगह हमने एक हब लगा दिया। क्या लगा दिया, हब। तो हब का काम क्या होता है, देखो हब क्या करता है, जब यहाँ से कोई सिग्नल्स भेजा जाएगा तो हब क्या करेगा, सबके पास, जैसे मान लो आपने कोई इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर सी से सर्च कर रहे हो, कंप्यूटर सी से क्या कर रहे हो, सर्च कर रहे हो, तो ये क्या करेगा, सिग्नल्स इसके पास तो भेजेगा इसके पास भी भेजेगा, इसके पास भी भेजेगा, इसके पास भी भेजेगा। ये काम क्या होता है, हब का होता है। मतलब हब क्या है, एक प्रकार का पुराना तरीका, टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी। जब डेटा आप ट्रांसमिट करते थे तो ये सिग्नल्स क्या करता था, सबके पास भेजता था। अब इससे क्या है, ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता। मान लो 20-25 कंप्यूटर आपस में अटैच हैं और ये सबके पास सिग्नल्स भेजेगा। ज़रूरत तो केवल सी वाले की थी, C3 की, और ये भेज रहा सबके पास, तो ट्रैफिक क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, प्रोसेसिंग क्या हो जाएगा, स्लो होगा, मतलब डेटा देर में पहुँचेगा। इससे बचने के लिए क्या यूज़ किया गया, स्विच का यूज़ किया गया। किसका यूज़ किया गया, स्विच का यूज़ किया गया। स्विच का यूज़ कैसे हुआ, देखिए, जैसे मान लो एक कंप्यूटर ये है और एक कंप्यूटर ये, ऐसे करके हमने क्या किए, ढेर सारे क्या कर दिए, यहाँ ढेर सारे क्या 5 कंप्यूटर हमने ले लिए, ऐसे करके इनको कनेक्ट कर लिया, ऐसे करके। और यहाँ पे क्या बना लिया, एक सर्वर बना लिया। ये सर्वर हो गया, ये कंप्यूटर 1 हो गया, कंप्यूटर 2, ये कंप्यूटर 3, ये कंप्यूटर 4 और ये कंप्यूटर 5, या कह सकते हैं क्लाइंट कंप्यूटर हो गए, ये क्या हो गया, सर्वर हो गया। अब ये कैसे काम करता है, ये क्या करता है, कैसे काम करता है, देखो यहाँ पे हम बात करते हैं। ये जो सर्वर है, इस जगह हमने क्या लगाया, एक स्विच लगाया। स्विच क्या लगा दिया इस जगह हमने, ये डिवाइस को हमने क्या नाम दिया, स्विच। ये स्विच हो गया। तो स्विच का काम क्या होता है, हब का काम समझ में आया, हब का काम क्या होता है, स्विच का काम क्या होता है। तो देखो ध्यान से, देखो स्विच में क्या होगा, स्विच जो ये स्विच हमने लगाया, तो ये क्या करेगा, सबका पर्टिकुलर एक आईपी दे देगा। जैसे इसका क्या है, कोई आईपी दे दिया 192.168.0.5, ये क्या दे दिया, आईपी दे दिया। इसी तरह 192.168.0 इसको क्या कर दिया, 6 दे दिया। मतलब ऐसे करके इसको भी आईपी दे दिया। मतलब ये 4 भागों में रहेगा। इसी तरह हमने इसका आईपी दे दिया, सबका अपना अलग अलग आईपी होगा। अब ये बताओ, जब इससे कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करोगे, इसको पता चल जाएगा कि इस कंप्यूटर से सर्च किया गया, तो सीधे इस आईपी में भेजेगा। आईपी क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इस पे बाद में बात करेंगे। अभी हम क्या देख रहे हैं, कंपोनेंट देख रहे हैं। तो समझ लो, ये स्विच का काम क्या है, इसके लिए पर्टिकुलर आईपी होता है, जिसके कारण क्या है, डायरेक्ट उसी में जाता है सिग्नल और किसी में ना जाके। तो इससे क्या होगा, ज़्यादा जल्दी फास्ट डेटा काम करता है। तो ये सिक्योर भी होता है, क्योंकि इसमें ट्रैफिक ज़्यादा मतलब पूरी तरीके से ट्रैफिक ज़्यादा रहता है। इसमें क्या है, ट्रैफिक कम रहता है और जल्दी सिग्नल से जाता है, काम फास्ट करता है। तो क्या यूज़ हुआ, स्विच का यूज़ हुआ। तो स्विच क्लियर हो गया होगा, स्विच क्या होता है,
गेटवे का यूज़ कहाँ पे करते हैं? देखिए गेटवे क्या है, काम करता है जब हम दो या अलग अलग दो नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए किसका यूज़ करते हैं? जब दो या दो से या अलग अलग दो नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए किसका यूज़ करते हैं? मान लो एक नेटवर्क कोई ए है, थोड़ी देर को मान लो ये एक नेटवर्क यूज़ किया गया, ऐसे करके कंप्यूटर ऐसे करके हमने क्या कर दिए, कनेक्ट कर दिए ऐसे करके ये, और एक नेटवर्क ये बी यूज़ किया गया। अब इन दोनों नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए किसका यूज़ करोगे? ऐसे करके इन दोनों को जोड़ना है तो इस जगह क्या यूज़ करोगे? गेटवे यूज़ करोगे। किसका यूज़ करोगे? गेटवे का यूज़ करोगे। तो चीज़ें समझ में आ गई होंगी, किसका यूज़ करोगे? गेटवे का यूज़ करोगे। तो क्लियर हुआ, गेटवे क्या करेंगे, जब अलग अलग दो नेटवर्क को आपस में जोड़ना है तो किसका यूज़ करना? गेटवे का यूज़ करना है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं ब्रिज। अब ब्रिज का काम क्या होता है? जैसे हम ओवर ब्रिज देखते हैं, ओवर ब्रिज का काम क्या होता है? भाई ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा तो एक ओवर ब्रिज बना दिया गया। क्या बना दिया गया? ओवर ब्रिज बना दिया गया। अब ओवर ब्रिज काम क्या करता है? जैसे मान लो एक केबल है, ये केबल हम लेके गए और ये केबल लेके आए, ये हम केबल यहाँ से लेके आए, ये कंप्यूटर में जुड़ी और क्या किया, और इस जगह थोड़ी देर को मान लो यहाँ पे देख लो, इस जगह ये केबल लेके आए। अब यहाँ छोटी पड़ गई केबल क्या पड़ गई? छोटी पड़ गई केबल। क्या हम ये थोड़ी सी डिस्टेंस नहीं, मान लो ये क्या है 100 मीटर है, क्या है 100 मीटर है, और इस जगह क्या है 20 मीटर की केबल और चाहिए। अब इन दोनों को हमको जोड़ना है, ठीक है, अलग से जोड़ना, तो एक क्या लगा देंगे हम? ब्रिज लगा देंगे। ब्रिज लगा के इसको क्या कर देंगे? कनेक्ट कर देंगे। तो हमको अलग से कोई केबल नहीं लेना पड़ेगा, इसी से क्या हो जाएगा? कनेक्ट हो जाएगा। बातें समझ में आ रही होंगी। ब्रिज का काम क्या होता है? जब हम क्या किए, इनके बीच में क्या है, केबल हमारी छोटी पड़ रही तो हमने क्या कर दिया, इसमें एक ब्रिज लगा दिया और ब्रिज लगा के इसको क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। तो जिससे क्या हो गया, हमको अलग से कोई केबल नहीं यूज़ करनी पड़ी, नहीं तो पूरी क्या है एक अलग केबल आप यूज़ करते हैं। तो ब्रिज समझ में आ गया होगा। राउटर क्या होता है? राउटर भी क्या है? एक प्रकार की नेटवर्क डिवाइसेस है। ठीक है, ये क्या करता है? ये भी एक प्रकार का आईपी पे काम करता है। राउटर अलग अलग डिवाइसेस को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, इसके बाद क्या है? रिपीटर का काम। रिपीटर इंपॉर्टेंट है। रिपीटर क्या है? इंपॉर्टेंट है। रिपीटर का क्या काम होता है? जैसे मान लो हमने क्या किया, एक ये बिल्डिंग है, एक थोड़ी देर का मान लो ये यहाँ पे एक बिल्डिंग है, यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम लगे हुए, दूसरी यहाँ पे बिल्डिंग है, यहाँ पे भी एक कंप्यूटर मतलब कई कंप्यूटर का ग्रुप लगा हुआ, नेटवर्क लगे हुए हैं, इनको आपस में हमने क्या कर दिया? कनेक्ट किया। यहाँ पर इस बिल्डिंग में क्या किए? कई कंप्यूटर को लगा दिए। अब इनको हम जोड़ रहे हैं और यहाँ पे क्या है, जब क्या है एक डिस्टेंस होती है सिग्नल पहुँचाने के लिए, तो क्या है उससे ज़्यादा डिस्टेंस होगी तो सिग्नल क्या हो जाएगा? कमज़ोर हो जाएगा। तो सिग्नल्स को रिवाइज करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? रिपीटर का यूज़ करते हैं। भाई देखो यहाँ से केबल से डेटा आपने यहाँ तक भेजा, या मान लो एक कंप्यूटर, या इसको हम हटा देंगे यहाँ से, देखो ये एक कंप्यूटर ये है और एक कंप्यूटर ये है, ये यहाँ। अब ये देखो ऐसे करके हमने क्या कर दिया? इसको कनेक्ट करा दिया। थोड़ी देर को मान लो यहाँ से जब भी हम ये क्लाइंट 1 से कोई डेटा यहाँ क्लाइंट 2 में भेज रहे हैं तो सिग्नल यहाँ तक जाता है। केबल क्योंकि बहुत लंबी है, मान लो 1 किलोमीटर की केबल है, या मान लो 300-400 मीटर की है, 400 मीटर की केबल है। अब इतनी दूर सिग्नल पहुंचाने के लिए क्या होगा? सिग्नल जब जाएगा तो वो कमज़ोर होता जाता है। ठीक है, जैसे सिग्नल इसमें जाएगा तो क्या हो जाएगा? कमज़ोर होता जाएगा। इसके बीच में हमने एक रिपीटर लगा दिया। क्या लगा दिया? रिपीटर लगा दिया। तो रिपीटर का काम क्या होता है? सिग्नल्स को रिवाइज करके फिर से उसी तरह भेजना। इस क्या काम होता है? आपका रिपीटर का काम होता है। समझ में आ गया होगा रिपीटर कैसे काम करता है। मॉडेम बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होगा? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होगा? मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। अब ये काम कैसे करता है? थोड़ी देर को मान लो ये कंप्यूटर है, ये क्या है? कंप्यूटर है। ये आपका क्या है? सीपीयू है। ये क्या है? सीपीयू है। ठीक है, ये आपका ऐसे करके हमने ये बना दिया। यहाँ से क्या है? इससे क्या है? एक अटैच मॉडेम है। ये क्या है? मॉडेम है। ये मॉडेम है। मॉडेम का काम क्या होता है? एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है? मॉडेम का होता है। अब काम क्या करेगा? ये देखो, इससे एक नेटवर्क केबल मतलब इंटरनेट की केबल क्या लगी हुई है? मॉडेम में लगी हुई है। और मॉडेम
मॉडेम से एक केबल कहाँ लगी, CPU में लगी हुई है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में लगी है। तो जब यहाँ से सिग्नल्स आता है केबल के थ्रू आता है, जैसे मान लो आपने क्या किया, गूगल सर्च किया, थोड़ा देर को मान लो इसमें क्या कर दिया, गूगल सर्च किया www.google.com। जब गूगल के सर्वर से डेटा आएगा, गूगल का सर्वर कैलिफोर्निया में जैसे स्थित है, ठीक है, तो वहाँ से डेटा आएगा और ये क्या है, इस केबल के माध्यम से जैसे आया तो ये एनालॉग में रहता है। कैसा रहेगा, एनालॉग फॉर्म में, एनालॉग। अब एनालॉग एक प्रकार का फ्रिक्वेंसी टाइप का रहता है, तो इसका कोई एक पर्टिकुलर अर्थ नहीं समझ सकते हो कि भैया इसमें ये आ रहा, क्योंकि केबल में डेटा आ रहा। जैसे एनालॉग सिग्नल्स आएंगे, कहाँ पे आएंगे, मॉडेम में आएंगे, तो मॉडेम क्या कर देगा, एनालॉग को किस में चेंज कर देगा, डिजिटल में। किस में चेंज कर देगा, डिजिटल में, मतलब 0101 फॉर्म में। किस में चेंज कर देगा, 010 फॉर्म में। मतलब जो कंप्यूटर को आपके कंप्यूटर को आसानी से या सभी कंप्यूटर को आसानी से समझ में आता है, तो क्या है, 0101 फॉर्म में चेंज करेगा, जिससे डेटा आपका क्या होगा, इसमें www.google.com क्या कर देगा, शो करेगा। तो मॉडेम का काम क्या है, मॉड्यूलेटर एनालॉग टू डिजिटल, मतलब एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए क्या किसका यूज़ करते हैं, मॉडेम का यूज़ करते हैं। तो चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो क्या क्या है, आपका हब्स बता चुके, स्विच बता चुके, गेटवे, ब्रिज, राउटर, रिपीटर और क्या है, मॉडेम, ठीक है। चीज़ें क्लियर हुई होंगी। मॉडेम के लिए याद रखना ये चीज़ें, और हम आगे भी बताएंगे हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, फुल डुप्लेक्स क्या होता है, सिंप्लेक्स क्या होता है, कैसे कनेक्शन के कम्युनिकेशन टाइप की भी बात करेंगे। तो आज के लिए हम क्या रखेंगे, इतना ही रखेंगे। तो इसको क्या करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। PDF के लिए या ज्वाइन करने के लिए आप क्या करो, PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को क्या कर लो, ज्वाइन कर लो, जिसमें क्या होंगी, PDF अपलोड रहेंगे, जिससे आप क्या कर सकते हो, नोट्स का भी यूज़ कर सकते हो, उसकी हेल्प ले सकते हो। तो इतना ही रखते हैं आज के लिए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद।